मैं अभी चल रहा हूँ ओमकारेश्वर दर्शन के लिए और मैं कल यहाँ पे आया था। तो रात भी मैंने दर्शन किए थे, रात शयन आरती देखी थी मैंने भगवान भोलेनाथ की। और मैं इस समय हूँ ओमकारेश्वर महादेव में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, खंडवा ज़िले में, और मानधाता इस जगह का नाम है। मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पे हम रुकेंगे और कितना टोटल यात्रा में दिन चाहिएंगे और हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में आपको सारी जानकारी दूंगा और कैसे हम बाय एयर आ सकते हैं, ट्रेन का स्टेशन कौन सा पड़ेगा और बस अड्डा मेरा कहाँ पे रहेगा यहाँ पे आने के लिए। तो मैं बताऊंगा सारी जानकारी आपको। फ़िलहाल चलते हैं मंदिर की तरफ और सुबह सुबह का टाइम है तो अभी हो सकता है कि दर्शन में ज़्यादा टाइम ना लगे। बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आती है इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हम चलते हैं आगे। मॉर्निंग का टाइम है और इस पुल पे से आप फल फूल प्रसाद अपने लिए ले सकते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। और अगर आप सुबह जल्दी दर्शन के लिए निकलते हैं तो आपको समय थोड़ा कम लगेगा दर्शन के लिए, अदरवाइज तो दिन में भीड़ हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है यहाँ पर। ये जो पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एंड पॉइंट और इधर की तरफ ये स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से मैं अभी पुल पे चढ़ा हूँ। इसी पुल पे होकर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मेरे इस साइड में ही आप देखो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आपको नर्मदा नदी दिखाता हूँ और इसी के साथ एक दूसरा पुल आपको दिखाई दे रहा है। ये पुल जाता है ममलेश्वर महादेव के पास। मैं कल लगभग उज्जैन से 3:30 बजे निकला था ओमकारेश्वर महादेव के लिए और अपनी गाड़ी से मैं चला था तो मुझे लगभग 3 घंटे का समय लगा यहाँ तक पहुँचने में। और लगभग मैं 8:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचा और रुकता हुआ बड़े आराम से मैं यहाँ पे आया था। आप अगर बस से आता चाहते हैं तो उज्जैन बस स्टैंड से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो आपको टाइम लगेगा लगभग वही 2.5-3 घंटे। बस में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो कहीं रास्ता अच्छा है और कहीं ख़राब है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद माँ नर्मदा में लोग बोटिंग करते हैं। ये बिल्कुल बराबर में माता नर्मदा नदी है और ये बहुत विशाल है और इसकी परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर के आसपास की है। मैं आपको लेके चलूँगा इसके पास और कराऊँगा बोटिंग भी। मैं लगा हूँ अभी दर्शन गैलरी में और यहाँ से लाइन लगती है, पर आज थोड़ी सी भीड़ कम है तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। पर अगर भीड़ ज़्यादा होगी या मंदिर का कोई विशेष त्यौहार होगा तो आपको दर्शन करने के लिए लगभग 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय भी लग सकता है। यहाँ से आप अपने घर के लिए शिवलिंग भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से मंदिर की मेन एंट्री है और यहाँ के बाद में फिर आगे कैमरा नहीं जाने देते हैं। तो अभी मैं दर्शन करने के बाद फिर आपको बताऊँगा अंदर दर्शन किस टाइप के हुए हैं। जहाँ पे इस समय खड़ा हूँ यहाँ पे ये दर्शन की लाइन है। तो चलते हैं ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए और करते हैं दर्शन। मंदिर में एंट्री करने से पहले आपको इस टाइप की जूते की रैक दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल नर्मदा माता के किनारे और मंदिर के पास है एंट्री के। एंट्री करते हुए मैं एक पंचमुखी गणेश मंदिर का दर्शन करना जो सबसे पहला पड़ेगा। मैं आ गया हूँ ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में और मेन टेम्पल में हूँ, लाइन में लगा हुआ हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा पर फिर भी 15-20 मिनट का टाइम यहाँ पे लग सकता है। ठीक ओमकारेश्वर महादेव के सामने एक ये बीच में एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति है। मैं इस समय हूँ भोलेनाथ ओमकारेश्वर के गर्भगृह में। आप देखें नजारा यहाँ का कैसा है।
दर्शन करने के बाद मैं नर्मदा नदी के किनारे पर हूँ और यहाँ से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। मंदिर के सामने ही एक दूसरा पुल है जो ममलेश्वर महादेव को जाता है। तो आपके पास, आप चाहो तो पुल से होकर भी जा सकते हो, अदरवाइज ये जो बोट आपको चलती हुई नदी में दिखाई दे रही है, इनमें आप दर्शन करने के लिए बैठ सकते हैं और ये दर्शन करा के आपको ममलेश्वर महादेव छोड़ती है। एक टिकट की जो कीमत आएगी ऑफ सीजन में 100 रुपये के आसपास की, और इस समय थोड़ी सी भीड़ है तो 250 रुपये इसके लेंगे। और ये वो पुल है जिस पे से अभी हम आए हैं दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मंदिर में मैं बैठा हूँ बोट में, और यहाँ से मैं चलूँगा ममलेश्वर महादेव। इस बोट में बैठ के आप 4 पॉइंट कवर कर सकते हैं, या 5 पॉइंट बड़े विष्णु भगवान की मूर्ति और एक ममलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अलावा कावेरी और नर्मदा का संगम है जहाँ पे दोनों नदी अलग अलग से आके एक साथ मिलती हैं। और वो पीछे देखो आप मंदिर, ये मंदिर के दूसरी साइड में नर्मदा है और एक साइड में कावेरी है, तो दोनों का संगम आप इस बोट पे बैठ के भी देख सकते हैं। तो बोला जाता है कि ज्योतिर्लिंग के, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद में ममलेश्वर महादेव की दर्शन जरूरी किए जाते हैं। ममलेश्वर महादेव में ये इतने सारे मंदिर हैं और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और कई सारे मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं प्रांगण में। कुछ लोग यहाँ पे विशेष पूजा भी कराते हैं, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। खाएंगे नाम का लिखा, हम खाएंगे, हम खाएंगे भाई। आगे बढ़िए। उज्जैन महाकाल में गया हूँ, और उसके बाद दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, ताकि आपको और महत्वपूर्ण वीडियो टाइम से मिल पाए और आप दर्शन कर पाएँ घर बैठे।